दोस्तों, जब से अपने कंट्री में प्रोगा कानून लगा है, देखा जाए तो हमारे यूनियन आईटी मिनिस्टर ने प्रमोशन रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के तहत एक नया कानून बना के सभी चल रहे मनी कॉन्टेस्ट को बंद कर दिया है। अब चाहे वो स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो नॉन स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो ड्रीम 11 हो, MPL हो, रमी हो, मैं किसी भी तरीके के एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा। ऑल ओवर जितने भी पैसे लगाने वाले प्लेटफॉर्म थे उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अब यहाँ पे एक सीधा सा सवाल निकल के आ रहा है कि जो भी लोग इस तरीके के प्लेटफॉर्म से अपना रोज़मर्रा का खर्चा निकालते थे, अपना व्यवस्थित करके स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म से वो उसमें से अर्निंग करते थे, तो क्या ऐसे कदम उठाने की वजह से लोगों में इसका प्रभाव पड़ा है? और अभी जो फ्री टू प्ले मॉडल चल गया है जिससे कि ऐड देखो और उसके बदले कुछ वो आपको गिफ्ट करते हैं, तो क्या ये मॉडल सक्सेस हो पाएगा आगे चल के? आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, सरकार ने जैसे अभी प्रोवा का ये एक नया नियम जो अभी लागू किया है जी, ये कहीं ना कहीं मैं इसके फेवर में भी हूँ और थोड़ा अगेंस्ट में भी हूँ जी। इसके पीछे इम्पोर्टेंट लॉजिक है क्योंकि जब भी भारत में कोई एक ऐसी इकोनॉमी ग्रो करती है, कोई ऐसे प्लेटफॉर्म ग्रो करते हैं, तो सरकार ज्यादातर उसके अंदर निगेटिविटी को खोज लेती है। आपने देखा कि काफी दिन से ड्रीम 11 और जितने भी फैंटेसी ऐप थे इनको पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था और अब पूर्णतः इसके लिए नए नियम भी लागू कर दिए गए। लेकिन क्या यहाँ पर भारत में बेटिंग अभी भी बैन हुई है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पहले तो क्या था कि भाई भारतीय लोग हैं हम लोग, तो जो भारत के अंदर बनाया हुआ सॉफ्टवेयर ऐप है हम उसको ट्रस्ट करते थे क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ अगर हम विनिंग करते कुछ करते तो मिलता था, तो कुछ टैक्स भी सरकार के माथे में जरूर जाता, बिल्कुल जाता था टैक्स। अब यहाँ पर उसको बैन करने के बाद दुबई और UAE और बहुत सारे विदेश के जो ये वेबसाइट और जो ऐप आ रहे हैं, क्या उस पर सरकार बैन लगा पाई है? नहीं लगा पाई है भाई। वहां पर तो अभी हमारा ट्रस्ट था, वहां पे लगाएंगे भी तो एक बंद करेंगे 4 और आ जाएंगे। अरे वहां पर केवल आपके धन को वहां पर केवल व्यय किया जाता है। अगर आप वहां पर विनिंग अमाउंट बिन भी करते हैं तो भी कुछ कंफर्म नहीं है कि वो विड्रॉ होगा या नहीं होगा। हाँ, क्योंकि भाई कुछ सपोर्ट में है ही नहीं। तो सबसे पहला चीज, आपने भारत के अंदर जो चीजें नशे के रूप में काम कर रही थी, भाई आप हैं, हम हैं, जितने भी भारत में लोग हैं, अगर एक मैं उनको कहूं कि आप गली चलते हुए किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे कि ये बैट है, ये बॉल है, इससे क्या होता है, वो बता देंगे इससे क्रिकेट होता है। बिल्कुल। और वही क्रिकेट के एनालिसिस और प्रेडिक्शन के माध्यम से वो कुछ लोग अच्छा अपना खर्च भी निकाल लेते थे। बिल्कुल। अब ऐसे में कुछ लोग इसमें अपना सब कुछ हार गए, सब कुछ न्यौछावर कर गए, सब कुछ जुआ की तरह खेल गए। तो भाई सरकार कभी भी ऐसी चीजों पर रोक नहीं लगा पाएगी। बिल्कुल। और अभी जो यहाँ पे जो भी फ्री टू प्ले मॉडल चल रहा है, जैसे कि पहले तो भाई अमाउंट लगता था, उसके बदले जब लाखों लोग एक अमाउंट लगाते थे तो एक बड़ा प्राइस पूल बन जाता था और उसी को कंपनियां डिवाइड करने का प्रॉमिस करती थी सभी यूजर्स में, विनर्स में। अब अमाउंट नहीं लगता है, 0 रुपए लगते हैं और बदले में कंपनियां आजकल iPhone 16 और लाखों करोड़ों के प्राइस गिफ्ट करने का दावा करती हैं। तो क्या ये चीजें कंपनी वाले कर पाएंगे? क्योंकि जब लग रहा था तब लोगों को तो नहीं मिल रहा था, तब भी बड़ी मुश्किल थी, और अब तो पैसा भी नहीं लग रहा, तो फ्री में कहां से इन लोगों को क्या उम्मीद करनी चाहिए? मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा, क्या आपके अपने सर्कल में किसी ने अभी बैन होने के बाद कोई आईफोन या जो भी प्राइस वो लोग देते हैं, क्या कोई विन किया? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई नियम तो बने थे, पर उस नियम में और अच्छे से कुछ नियम कानून जरूर बनाना चाहिए था। बैन करने से समस्या का हल नहीं हो जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पर भाई भारत में जितने भी इम्पोर्टेंट फैंटेसी, जो लेटेस्ट इम्पोर्टेंट फैंटेसी ऐप थे, वो भारत सरकार के अंतर्गत आते तो थे, उनके रूल्स रेगुलेशन उनके अकॉर्डिंग थे, लेकिन उसको बैन करने के बाद जो अभी वर्तमान में दुबई, UAE और बहुत सारे अदर स्टेट्स के जो वेबसाइट ऐप भारत में ला करके ये अपना बेटिंग को प्रमोट करते हैं, तो वो तो और टोटली 100 नहीं 1000% टोटली स्कैम है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसे में हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया अगर लोग यहाँ पर नहीं जाएंगे तो वो लोग वहां पर मूव हो जाएंगे। भाई अगर इंडियन ऑडियंस को, जो कि फैंटेसी लवर है, क्रिकेट की लवर है, उनका अधिक समय क्रिकेट और फैंटेसी की फील्ड में जाता है, अगर उनको स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म खेलने को नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही। बनी बात है, हर व्यक्ति के पास एक अपना रोजगार था, मैं मानता हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों का इसमें पालन पोषण होता था, बहुत सारे लोगों का रोजगार होता था और बहुत सारे लोग इस
फैंटेसी क्रिकेट, वो फैंटेसी टॉपिक से, ये फैंटेसी के नाम से बहुत सारे लोग घर बैठे बहुत ही टेक्निक से, बहुत ही ओवरऑल अपने दिमाग और ब्रेन का यूज करके छोटी मोटी अर्निंग कर लेते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब इसको भारत ने पूर्णतः बैन कर दिया है। लेकिन अभी भी जो यह कार्य कर रहे हैं, जिनको बोल रहे हैं कि भैया कि हम अपना सब कुछ दांव में लगा करके ऐसा कर चुका, या तो उनके पास लाखों करोड़ रुपए जुआ खेलने के लिए थे, जिन्होंने अपना सब जुआ में लगा करके उड़ा दिया। तो भैया ये केवल एक प्रेडिक्शन है, चीजें हैं, आप इसमें केवल स्किल बेस पर वर्क कर सकते हैं, आप इसका घर से आबाद नहीं कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें आपको यह है कि जो भारत सरकार के अंतर्गत कानून हो, एक अच्छी सी कमेटी गठित की जाए, जितने भी ये प्रेडिक्शन ऐप हैं इनको सब फिर से लॉन्च किया जाए, व इसमें जो रूल्स रेगुलेशन थोड़ा ऐसे बनाया जाए जो भारत के जितने भी यूजर हैं, जो क्रिकेट के लवर्स हैं, उनके लिए इसमें बेनिफिट दिखे कुछ। ऐसा नहीं कि इसको सीधा बैन कर दिया गया है, इसको सीधा हटा दिया कि भैया अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई दूसरा तुरंत आ गया। अब वो तो और 100 नहीं, 1000% ट्रस्ट करने वाली चीजें नहीं है, क्योंकि क्या क्या होता है कि अभी आप देख ही रहे हैं, बहुत सारे जितने प्लेटफॉर्म अभी वर्तमान में आ रहे हैं भारत में जी, जो यहाँ पर बैन हो करके बंदे अब यहाँ पर नहीं शुरू कर सकते हैं, वो वहां पर शिफ्ट हो रहे हैं। और वहां पर वो अपना फंड ऐड करते हैं, खेलते हैं, थोड़ा बहुत विनिंग करते हैं, और जब उनका समय आता है कि अब इसको विड्रॉल करना है तो वो लोग फंड विड्रॉल नहीं करते। अब ऐसे में इस समस्या का समाधान कौन देगा? इंपॉर्टेंट ये है कि भैया अभी तक तो ठीक था, अब तो और बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि पहले तो भाई कुछ भी हो गवर्नमेंट को टीडीएस और जीएसटी कट के जाता था, हम डिपॉजिट करते थे उसमें टैक्स कटता था, हम विड्रॉ करते थे उसमें टैक्स कटता था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें पूरी स्किल बेस्ड थी और पूरी तरीके से लीगल थी, गवर्नमेंट के नज़र में थी। गवर्नमेंट इन पे पूरी नज़र बनाए रखती थी कि कौन सी कमेटी क्या कर रही है, कितना विड्रॉ हो रहा है, हर एक चीज़ का डाटा। सालाना देखा जाए तो 20 से 25 हज़ार करोड़ का टैक्स रेवेन्यू सिर्फ गवर्नमेंट को जाता था इन जैसे फैंसी एप्लीकेशन से। अब पेड कॉन्टेस्ट बंद है, फ्री टू प्ले मॉडल चल रहा है, और यहाँ पे आप ऐड देख के टीम लगाते हो। पहले पैसा लगा के टीम लगाते थे, आप ऐड देख के टीम लगाते हो। अब यहाँ पे भाई जब पैसा लगा के टीम लगाने के बावजूद भी यहाँ पे विनिंग लिस्ट में बहुत तबाही मची रहती थी नंबर 1 पे आने में, तो अब तो लाले पड़ गए होंगे कि आप रैंक 1 पे आ पाएंगे। और अब आप देखते हैं कि रैंक 1 पे आपकी टीम आने वाली होती है, लेकिन अचानक से कोई एक कंप्यूटर जनरेटेड बोट आ जाता है और रैंक 1 पे वो बंदा चला जाता है, और लोग इससे काफी भ्रमित होते हैं। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि क्या फ्री टू प्ले मॉडल सर्वाइव कर पाएगा आगे चल के, या तो इसके लिए कुछ कंपनी के स्टेक होल्डर्स और गवर्नमेंट को कुछ सोचना पड़ेगा? भाई इसमें तो पूरी तरीके से एक टेक और आईटी प्रोफेशनल्स लोग अगर बैठ करके डिस्कशन करते हैं, जो थोड़ा सरकार और यूजर और कंपनी के बीच ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, तब जरूर इसमें कुछ ना कुछ निर्णय निकल करके आएगा। अब मुझे जहां तक आशा है कि अगर भारत में क्रिकेट लवर की संख्या अगर मैं देखूं तो किसी अन्य देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में ड्रीम 11 और भी जितने फैंटेसी ऐप थे, ये एक जान थी भाई, आपका क्रिकेट देखने के स्किल को बढ़ा देती थी, आपका इंटरेस्ट पैदा कर देती थी। चाहे आप इसमें 9 रुपए 49 रुपीज ही लगा करके क्यों ना ही इन्वेस्ट करने के बाद आप मैच देखना शुरू करें, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ जाता था आपका, आप उस मैच के प्रति रुझान हो जाते थे। आजकल वर्तमान में युवा डिमोटिवेट, फ्रस्ट्रेशन, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ झेल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मनोरंजन का जो साधन था, क्रिकेट तो था ही, लेकिन ये भी एक मनोरंजन का साधन इंपॉर्टेंट था। अभी आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोग आईपीएल क्रिकेट आ तो रहा है भारत में, या तो फिर भारत में क्रिकेट ही बैन कर दिया जाए, सीधा जुआ ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, क्यों परेशानी बनाए भाई, जब ऐसा चीज चल रहा है तो सीधा खत्म, वहां पर क्रिकेट ही बैन कर दिया जाए, न रहेगा बांसुरी। भाई अगर आपको पता है कि लोग इससे वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन है, इसको बैठ करके सरकार व सरकार के जितने भी आईटी सेक्टर से हैं, वह जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, इसको बैठ करके इसमें अच्छा व उचित निर्णय लिया जाए। क्योंकि ज्यादातर भारत में इकोनॉमी में कहीं ना कहीं फैंटेसी प्रेडिक्शन एप्स ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा टैक्सेबल अमाउंट देते थे, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट व फायदा देता था। तो मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि जो भी चीजें का निर्णय लीजिए, थोड़े इंपॉर्टेंट चीजों को लीजिए, और चाहे 2 महीने का समय, 3 महीने का समय लेकर के दीजिए, लेकिन जो हो हर यूजर को, हर एक खिलाड़ी को सोच विचार करके उसके भविष्य के लिए वह भविष्य की चीजें देख करके इसको आगे इनमें इम्प्लीमेंट किया जाए। बिल्कुल,
मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर आपका हमारे चैनल पे आके अपना कीमती समय देने के लिए, और आपने जो भी स्ट्रेटजी जो भी यहाँ पे अपने सॉल्यूशंस बताए हैं, मैं भी सभी यूजर्स को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा और इनके अंदर भी एक मोटिवेशन की भावना आएगी कि हो सकता है मे भी आके गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ ऐसा करे। बिल्कुल। बाकी भाई आप लोग कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, अपने मन की बात कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं और ऐसी ही धमाकेदार इन्फॉर्मेशन के लिए मुझको यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हर एक अपडेट आपको यहाँ पे मैं देता रहूँ। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।